कहानी स्टार्ट होती है फिनलैंड के दूर दराज के गांव से, जहां एक लड़की है जिसका नाम हाना है, जो सिर्फ 15 साल की है और अपने बाप के साथ रहती है। इसका बाप एक फॉर्मर सीआईए एजेंट है जो हाना को पिछले 13 साल यानी जब से वो 2 साल की थी तब से ट्रेन कर रहा है। अब हाना ना सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल कर चुकी है, बल्कि वो अपने निशाने से भी कभी नहीं चूकती। असल में आज से 13 साल पहले हाना के बाप को सीआईए के कुछ ऐसे राज पता चल गए थे जिसकी वजह से सीआईए उसकी खून की प्यासी बन गई थी। अब सीआईए से बचने के लिए वो हाना के साथ इस दूर दराज गांव में आके बस गया था। अब रात को हाना के डैड उसको म्यूजिक पढ़ा रहे होते हैं, तभी इनमें बहस हो जाती है। हाना कहती है, मैं म्यूजिक पढ़ना नहीं बल्कि सुनना चाहती हूँ, मैं बाहर दुनिया में जाना चाहती हूँ। हाना के डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। हाना कहती है, आप मुझे पिछले 13 साल से ट्रेन कर रहे हो, मुझे लगता है मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। अगले दिन हाना के डैड बाहर निकलते हैं और जमीन में धसे हुए एक रेडियो को निकालते हैं जिसे उन्होंने कई बरस पहले दफन कर दिया था। अब हाना के डैड उस रेडियो को अंदर ले आते हैं और हाना से कहते हैं, इस रेडियो को ऑन करते ही सीआईए को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी, वो यहाँ हमें पकड़ने के लिए आ जाएंगे, जिनमें एजेंट मारिया भी होगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उस एजेंट को मार देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। अब क्योंकि हाना इस आइसोलेटेड गांव में रह के काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो उस रेडियो को ऑन कर देती है जिससे सीआईए को उनकी लोकेशन मिल जाती है। फिर एजेंट मरीसा अपनी टीम को बताती है एजेंट एरिक यानी हैना के डैड के बारे में, कि वो एक बहुत काबिल एजेंट है और उसके पास हमारे बहुत से राज भी मौजूद है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद सीआईए की टीम एरिक को लोकेट करके वहां के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ एरिक हैना को कहता है कि इससे आगे तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी और अब हम बर्लिन में ही मिलेंगे। ये कह के एरिक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही सीआईए की टीम वहां पहुंच जाती है और जैसे ही 2 एजेंट अंदर जाते हैं, हैना उन पे हमला कर देती है और उन्हें मार देती है, जिसके बाद वो शांत हो जाती है और सीआईए की टीम उसे अरेस्ट कर लेती है। हाना को फिर सीआईए की एक रिमोट बेस पे लाया जाता है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन हाना उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि कहती है वो सिर्फ एजेंट मरीसा से ही बात करेगी। बाद में एक औरत आती है और खुद को एजेंट मरीसा कह के हैना से बातचीत शुरू कर देती है। पहले तो हैना को यकीन नहीं आता कि ये एजेंट मरीसा है, लेकिन हाना के सारे सवालों का जवाब वो औरत सही देती है तो हाना को भी उस पर यकीन आ जाता है। लेकिन असल में ये औरत एजेंट मरीसा नहीं होती, बल्कि कोई और एजेंट होती है और असली एजेंट मरीसा बाहर कंट्रोल रूम में हेडफोन्स के जरिए उस एजेंट को गाइड कर रही होती है। अब क्योंकि हाना को यकीन आ गया है कि यही एजेंट मरीसा है, वो उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है, जिसकी वजह से सभी एजेंट को खतरा महसूस होता है। 2 एजेंट हाना पे हमला करते हैं, लेकिन हाना उन्हें खत्म कर देती है और एजेंट मरीसा बन के जो एजेंट आई थी उसे भी मार देती है और सीसीटीवी कैमरास पर गोली मारकर हाना यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और दूसरी तरफ एक मेडिकल रूम में एक डॉक्टर को हाना के डीएनए रिपोर्ट में कुछ अजीब सा मिलता है, लेकिन तभी वहाँ हाना आ जाती है और मेडिकल रिपोर्ट उस डॉक्टर से छीन के वहाँ से भाग जाती है। अब तक पूरी फैसिलिटी में अफरा तफरी मच चुकी है, सभी हाना को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हाना उन सबको चकमा देकर यहाँ एक सीवरेज पाइप से बाहर आ जाती है। ऊपर से बहुत सी गाड़ियां गुजर रही होती है, जिसमें से एक गाड़ी के नीचे लटक कर वो फैसिलिटी से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाना जब बहुत छोटी थी तब वो अपनी मॉम और डैड के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी, तभी सामने मारिसा आ जाती है। वो गाड़ी पे फायर खोल देती है, जिससे हाना की मॉम मौके पे ही मर जाती है और हाना के डैड हाना को उठाकर उस जगह से फरार हो जाते हैं, यानी हाना की मॉम की कातिल एजेंट मरीसा है। अब हाना मोरक्को के सहारा में भूखी प्यासी भटक रही होती है, तभी वो कुछ लोगों को तालाब में नहाते देखती है। वो उनमें से किसी के कपड़े चुराकर पहन लेती है। बाद में वो एक होटल में जाती है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते तो होटल का मालिक उसे कमरा देने से मना कर देता है। लेकिन जब हाना उससे उसी की जुबान में रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। फिर उसी होटल में हाना को एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफिया है। वो अपने भाई के साथ होती है और वो हाना को अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर जहाँ हाना सोफिया और उसकी फैमिली के साथ डिनर करती है,
सुबह सोफिया की फैमिली चेकआउट कर जाती है, लेकिन हाना उन्हीं की गाड़ी की छत पे चुपके से चढ़ जाती है और उन्हीं के साथ वहां से चली जाती है। बाद में उस होटल पे सीआईए के एजेंट्स आ जाते हैं। वो उस होटल के मालिक को टॉर्चर करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। वो उन्हें बताता है कि ये बात सही है कि वो लड़की यहाँ आई थी, लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। लेकिन सीआईए के एजेंट्स फिर भी उसको मार देते हैं और बाद में सीसीटीवी फुटेज से देखते हैं कि हाना वो फैमिली की कार में छुप के फरार हुई है। अब यहाँ हाना को सूफिया का भाई छुपा हुआ देख लेता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और खामोश रहता है। बाद में वो फैमिली एक मोटेल में रुकती है। अब हाना को बहुत तेज प्यास लगी होती है, तो वो गाड़ी से निकलकर स्विमिंग पूल से पानी पीने लग जाती है। लेकिन वहाँ सूफिया स्विमिंग कर रही होती है और वो हाना को देख लेती है और कहती है, हमसे छुप क्यों रही हो, तुम हमारे साथ चल सकती हो। हाना उसकी बात मान लेती है और थोड़ी देर बाद हाना को एक लड़का मिलता है जिससे वो अट्रैक्ट तो होती है, लेकिन जब वो लड़का हाना को किस करने लगता है तो हाना उसको पटक कर दाराशाही कर देती है। इसके बाद एजेंट मरीसा हाना की ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है कि हाना कहाँ है। ग्रैंड मदर कहती है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें कोई खबर है तो मुझे बताओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन एजेंट मरीसा उसका भी कत्ल कर वहां से चली जाती है। बाद में एरिक, जो अब बर्लिन पहुंच चुका है, लेकिन उसे महसूस होता है कि बहुत से एजेंट यहाँ उसका साया बने उसके पीछे हैं। इसलिए वो एक खाली बेसमेंट में चला जाता है जहाँ बाकी सभी एजेंट्स भी आ जाते हैं। वो उन सभी से लड़कर उनको मार देता है। असल में इन सभी एजेंट्स को मरीसा ने ही भेजा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो मरीसा को ही मारेगा। वो मरीसा के घर घुस जाता है जहां वो एक मरीसा के एजेंट को मारता है, लेकिन मरीसा वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हाना, जिसने एक कंप्लीट फैमिली के प्यार को कभी महसूस नहीं किया था, वो सूफिया की फैमिली के प्यार से बहुत मुतासिर होती है। तभी सूफिया की मदर कहती है कि मुझे लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाना ये सुनकर समझ जाती है कि वो जरूर सीआईए के एजेंट्स ही होंगे। वो उन्हें गाड़ी रोकने को बोलती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पीछे मत आना, और खुद वो गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो एक शिप यार्ड आ जाती है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स हैं। सीआईए के एजेंट्स भी इसके पीछे पीछे यहाँ आ जाते हैं और इसे दर्द पहुंचते हैं, लेकिन हाना उनसे लड़ने लग जाती है। वो एक एक से लड़ रही होती है और तभी वो देखती है कि सूफिया उसके सामने खड़ी है। सूफिया हाना को यूं लड़ते देख काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन हाना लड़ना नहीं छोड़ती। वो एक कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है जहां वो पानी में जंप मार देती है और एजेंट से अपना पीछा छुड़ा लेती है। बाद में सीआईए के एजेंट्स सूफिया की फैमिली को बंदी बना लेते हैं और अब यहाँ मारिसा भी आ जाती है जो फैमिली से पूछताछ करती है। सूफिया का भाई फिर मारिसा को बताता है कि हाना ने मुझे बोला था कि वो बर्लिन जाना चाहती है अपने डैड से मिलने। और दूसरी तरफ हाना, जो एक शिप में बैठकर बर्लिन पहुंच जाती है, फिर वो एक पार्क में जाती है जिसकी लोकेशन उसके डैड ने उसे बताई थी। तो उसे वहां फिर एक मैजिशियन मिलता है जो हाना से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे एक पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट देता है। और फिर वो मैजिशियन उसको बताता है कि वो उसकी मदर का एक अच्छा दोस्त था। तो फिर उसी की मदर का वो हाना को गाना भी सुनाता है और डांस कर भी दिखाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर बाहर पड़ती है तो वो देखता है कि एजेंट्स यहाँ भी आ जाते हैं। वो हाना को तो छुपा देता है, लेकिन एजेंट्स उसको पकड़कर टॉर्चर करने लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर मरीसा को एक फोन आता है। ये वही आदमी है जिसने हाना और उसके बाप एरिक को खत्म करने का काम मरीसा को दिया था। वो आदमी मरीसा को बताता है कि हमने हाना का डीएनए टेस्ट किया है, जिससे ये बात पक्की हो गई कि हाना एरिक की बेटी नहीं है। फिर मरीसा तो वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात हाना सुन चुकी होती है और उसे बहुत दुख होता है। खैर, वो वहां से निकलकर एक नेट कैफे जाती है जहां वो एरिक के बारे में रिसर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि एरिक अनमैरिड है। मतलब ये बात सच है कि एरिक हाना का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। इसके बाद वो एक एनवलप को ओपन करती है जो उसे उस मैजिशियन ने दिया था, जिसमें उसको अपनी ग्रैंड मदर का एड्रेस मिलता है। हाना अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर की तस्वीर पर गोली लगी हुई है, जिससे वो समझ जाती है कि अब उसकी ग्रैंड मदर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब वहाँ एरिक भी आ जाता है तो हैना एरिक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुम मेरे फादर नहीं हो तो मुझे इतने साल आइसोलेशन में क्यों रखा। अब एरिक को सच बताना ही पड़ता है। वो कहता है, कई साल पहले मुझे सीआईए ने एक काम दिया था जिसमें मुझे बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को इकट्ठा करना था और उन्हें एक सीरम इंजेक्ट करना था, जिससे उनकी होने वाली औलाद बहुत स्ट्रॉन्ग और निडर होगी, बिल्कुल एक बॉर्न सोल्जर की तरह। असल में सीआईए अपने लिए नए और सबसे अलग एजेंट्स की फौज तैयार करना चाहती थी, लेकिन बाद में जब सभी बच्चे 2 साल के हुए तो सीआईए ने मरीसा को काम दिया कि इन सब बच्चों को मार दो
और फिर मैं, तुम्हारी मॉम और तुम गाड़ी में जा रहे थे, तभी मरीसा ने हम लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे तुम्हारी मॉम की मौत हो गई, लेकिन मैं तुम्हें वहां से लेकर भाग गया। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह ही चाहा और बड़ा किया है। एरिक ये भी कहता है कि मुझे पता था मरीसा के सामने जब तुम आओगी तो वो तुम्हें मार देगी, इसलिए मैंने तुम्हें 13 साल ट्रेन किया, ताकि जब मरीसा तुम्हारे सामने आए तो तुम उसका डट कर मुकाबला कर सको। ये सब सुनकर हाना काफी गुस्से में आ जाती है। वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरिक उसे रोकता है, पर वो गुस्से में एरिक पर भी हमला कर देती है और उसे हरा कर वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि मरीसा और उसके एजेंट्स यहाँ आ चुके हैं। तो एरिक हाना से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर एरिक खुद उनका सामना करता है और उनसे लड़ता है, लेकिन मरीसा एरिक को पीछे से गोली मार देती है और एरिक यहाँ मर जाता है। हाना वहां से भागकर उसी पार्क में आ जाती है जहाँ उसे मैजिशियन मिला था। वो वहां आकर छुप जाती है, तभी वहां मरीसा भी आ जाती है हाना को खत्म करने के लिए। अब क्योंकि हाना के पास कोई हथियार नहीं होता मरीसा से लड़ने के लिए, तो वो मैजिशियन की बॉडी में घुसा हुआ एरो निकाल लेती है, ताकि उसे हथियार की तरह यूज कर सके मरीसा से लड़ने के लिए। अब हाना वो हथियार पकड़कर वहां से निकल जाती है। मरीसा उसे देखकर बोलती है, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। हाना रुक जाती है। मरीसा उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन हाना नहीं जाती, जिसके बाद मरीसा उस पर फायर कर देती है। हाना भी उसे एरो मार देती है। अब हाना क्योंकि फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग थी उस सीरम की वजह से, तो वो सरवाइव कर जाती है, लेकिन मरीसा शदीद जख्मी हो चुकी है। वहां से बचते बचाते मरीसा एक टनल में चली जाती है। हाना भी उसको खत्म करने के लिए उसी टनल में चली जाती है। फिर मरीसा ऊपर चढ़ जाती है हाना पर गोली चलाने के लिए, लेकिन हाना को वो गोली नहीं लगती। लेकिन मरीसा का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरने की वजह से मरीसा के हाथ से गन छूट जाती है, जिसे हाना पकड़कर मरीसा को खत्म कर देती है और अपने सर से मौत के खतरे को भी। और फिर हाना वहां से चली जाती है और ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। वी होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।